अरे ओ बेमुरव्वत, आज दो बातें किए बिना ही चला जा रहा है। शारदा की मूंगफली खाएगा तो फटाफट नौकरी पाएगा। लिखा? नहीं दीदी, पहले तेरे बहुत पैसे देने। भाषण मत दे, लिखा? माना कर दीदी, अभी चलता हूँ। आज फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया, देरोगे तो नौकरी छीन लेंगे। अच्छा अच्छा। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे लिए मंत्री जी का फोन आ गया था। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट, 3 लफ्जों में बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 3 लफ्जों में? हाँ। नौकरी, नौकरी और नौकरी। तो फिर पैसा, पैसा और पैसा। पैसा। हाँ बोलो, कितना लायो? डिग्री लाया हूं। भैया, इस देश में लियाकत नहीं, सियासत चलती है। अगर तुम किसी एमएलए या एमपी के दूर के भी रिश्तेदार होते तो तुम्हें नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी के कार्यालय में नहीं आने पड़ता। इसका मतलब तुम लावारिस हो। अगर चपरासी की नौकरी चाहिए तो 1000, और अगर सप्लाई के दफ्तर में क्लार्क होना चाहते हो तो 5000 दे जाओ और नौकरी ले जाओ। बाबू, मेरे पास देने के लिए 10-5 हजार रुपए होते तो मैं यहाँ क्यों आता? तो भैया, बिना खर्चा किए तो 2 ही काम मिल सकते, या तो भीख मांगो या जेब काटो। तेरा सर क्यों ना काट दूं साले। ये क्या मतलब है? मुझे पैसा चाहिए ना, मेरे पास ये फटा हुआ चप्पल है। ये तेरे पास चाहिए नहीं है, जो तुझे चाहा साले, ये सरकारी दफ्तर है। नौकरी का नहीं आओ से पकड़ के। नीच, हमारे माँ बाप अपना पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। सरकार ये रोजगार दफ्तर इसलिए खोलती है कि हमें हमारा हक मिले, और इस जैसे कमीने हमसे हमारा हक छीनते हैं। लानत है तुझ पर। चल चला। मैं नहीं छोड़ूंगा, बंद करवा दूंगा साले को। एक बोतल शराब में बिकने वाले अफसर साले क्यों बस करूं दीदी? ये क्या पागलपन है? मारपीट करने से क्या नौकरी मिल जाएगी? कम से कम दिल की भड़ास तो निकलेगी मेरी। ओफो, और ये भड़ास तुझे पुलिस चौकी भी पहुंचा सकती है। जरा सोच, तू जेल चला जाएगा तो तेरी माँ का क्या होगा? वो बेचारी तेरी खुशहाली की सपने देख रही है और तू यहाँ दंगा कर रहा है। तो क्या करूं दीदी? बीए ऑनर्स मैंने इसलिए किया है कि नौकरी पाने के लिए इस मोटू को खोज दूं। दीदी, दीदी तुम नहीं समझ सकते हो कि पढ़े लिखे लोगों के दर्द क्या है। समझ सकती हूँ। I know better than you, my dear, because I am also a postgraduate. I have also knocked the doors of these employment exchanges. I have also gone through all these tortures, and I came to the conclusion that a mere degree cannot get you a job. घूस खिलाए बगैर नौकरी नहीं मिल सकती, और घूस खिलाने की मुझ में ताकत नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे मूंगफली बेचनी पड़ी, और इसी कमाई से मैं अपने घर वालों का पेट पालती हूँ। इज्जत से जीने के और भी कई तरीके हैं। I'm sorry दीदी, मेरा खून इसलिए खौलता है कि पता नहीं कैसे कैसे करके उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं डिग्री लिए लिए घूम रहा हूं और उधर मेरी मां मजदूरी कर रही है। कैसा काम चल रहा है? ठीक चल रहा है साहब। कितने आदमी काम कर रहे हैं? 90 आदमी काम कर रहे हैं साहब। अरे उठाओ इसे। क्या हुआ? चक्कर आ गया बेचारी को। ए मैनेजर, ये क्या मुर्दारों का काम पे रखा हुआ है? निकाल बाहर करो उस बुढ़िया को। ओके सर। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी बूढ़ी हड्डियों को पेरना बंद करो, पर तुम होके सुनती ही नहीं। अरे बेटी, मुझे क्या शौक है पत्थर ढोने का। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे बेटे को खिलाएगा कौन? बस बस रहने दो। तुम्हारा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं, अब वो बड़ा हो गया है, कहीं कोई काम मजदूरी कर लेगा। अरे कैसी बातें करती है बेटी। पत्थर तोड़ तोड़ के क्या उसे इसीलिए पढ़ाया है कि वो मेरी तरह मजदूरी करे? किसी न किसी तरह ये घर चला रही थी, आज निगोड़ी बीमारी ने वो भी सहारा छीन लिया। मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अगर नौकरी ढूंढने के लिए 50 पैसे मांगेगा तो कहाँ से दूंगी मैं उसे? क्या कहूंगी उसे? माँ, 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 तेरे बेटे को नौकरी मिल गई माँ। सच में? भगवान,
तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ माँ, तेरे भगवान ने सुन ली। अब सब दलित दूर हो जाएंगे। अब तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा। समझी? कुसुम, कुसुम, ये किसी मांगने वाले को दे देना। देख, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हाँ माँ, अफसर बनूंगा मैं। अरे मैं भी कुसुम के बाप से जाकर कहती हूँ कि जल्दी से ब्याह का मुहूर्त निकलवा ले। अरे इतनी जल्दी क्या मेरी भैया? हाँ, माँ, तुझे बुखार है? अरे कुछ नहीं है बेटा। अरे कुछ कैसे नहीं, चल तू मुझसे अस्पताल चल। अरे बेटा, तेरी नौकरी की खबर सुन के मेरा तो सारा बुखार उखार भाग देख गया। माँ, तुझे मत किया कर। देख, तेरी नई नई नौकरी लगी है, तू अपने दोस्तों में हंस बोल। मुझे जरूरत पड़े तो मैं कुसुम के साथ अस्पताल चली जाऊंगी। अच्छा तू मुझे बहला मत, चल। 20 नंबर बेड का पेशेंट इंजेक्शन देते ही मर गया। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम उसकी रिश्तेदार हो। मुझे उसकी मौत पर अफसोस नहीं, घबराहट है नकली इंजेक्शन देने पर। ओफो, तुम मरी क्यों जा रही हो? फौरन जाकर शीशे बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या इंजेक्शन लगाते ही मर गई? हाँ, और सुनो बहन जी, इस अस्पताल के लिए तो ये मामूली बात है। जनवरी में 3 मरे, फरवरी में 5, मार्च में 8 और इस महीने में अभी तक 2 मर चुके हैं और न जाने कितने मरेंगे। ओह माँ। और सुनो, मेरा एक दोस्त लक्ष्मण है, उसके बड़े बेटे को यहाँ लाया गया। डॉक्टरों ने मायना भी किया, लेकिन दाई के बदले बाई आंख निकाल दी। बेचारा अंधा हो गया, अब हॉस्पिटल के बाहर भीख मांग रहा है। बाप रे बाप। कुसुम, मैं कुछ भी खाकर जिंदा रह लूंगी, लेकिन इस अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। चाची चाची, इंजेक्शन से डर रही हो तो दवा ले लो। ना बाबा ना, मुझे दवाई भी नहीं चाहिए, इंजेक्शन भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ इलाज ही नहीं करवाना है। चाची बात तो सुनो। अरे इतने में Come on, quick! सुनो जी। भागो, भागो जल्दी, भागो! जानते हो ना मैं कौन हूँ? और ये सब ट्रक किसके हैं? उस अर्जुन के बच्चे ने हमारी फैक्ट्रियों पर रेड किया, हमारे गोदामों में सील लगवा दी, हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया, और तुम यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ मारे। मेरे को नहीं चाहिए, अभी चाय पी है। चाय पिए? बाप रे! देखा भैया, अर्जुन सिंह ने 10 दादा की माँ के दूध में हुकुम का इक्का रेल दिया, पैसा दे गया। अरे शहर तो आप रहने लायक हो गया है। माँ बहनों की इज्जत आबरू पर डाका पड़ना बंद हो गया है। कल मेरी बहन अकेले जाकर सेकंड शो में पिक्चर देख के आई है। मजाल है किसी की जो सीटी बजा दे। हाँ। अरे भगवान अर्जुन सिंह की हमेशा के लिए यहीं की ड्यूटी लगा दे, जिंदगानी चैन से गुजरेगी भैया। वेल डन माय बॉय, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। तुमने चार्ज लेते ही अपने शहर से गुनाह और गुंडागर्दी की छुट्टी कर दी। अजी साहब, ये तो मेरा फर्ज था, और भी बहुत कुछ करना है। लेकिन सर, मैं समझता हूँ, एसपी सूरजपाल सिंह की परवाह मत करो, तुम्हारी पीठ पर मैं हूँ। गो अहेड। थैंक यू सर। तुम लोगों ने शरीफ माँ बहनों का जीना अजीर्ण कर रखा है। अब तो मैं इस शहर को सनलाइट साबुन से धो के साफ किए बिना नहीं मानूंगा। तेरे को थाने में खांसी आती, घर में गाना गाती है तू। हवलदार महिपाल, कौन है ये लोग? सालिया पेशा करती है साहब। मुखबरी होते ही मैंने कांस्टेबलान मधुरा प्रसाद और शब्बीर अली के साथ छापा मारा और एक इज्जतदार घर में से ये 7 अदद बेइज्जतियां बरामद की। और साहब महीने का आखिर भी है, कुछ केसेस भी तो चाहिए अपन को। केसेस के लिए या अपनी जेब गर्म करने के लिए इन्हें पकड़ के लाए हो? नहीं साहब। छोड़ दे। जिस देश में घी, दूध, दवा, अनाज, शिक्षा, राजनीति और धर्म जैसी चीजें नकली या मिलावटी बिक रही हैं, उस देश में सिर्फ ये औरतें ही बिना किसी मिलावट के अपना शरीर, अपनी इज्जत बेच रही हैं। मुजरिम ये नहीं, मुजरिम वो है जो इन्हें ऐसे काम करने पर मजबूर करते हैं। इनके पते मालूम करके इन सबको अपने अपने घर भिजवाने का बंदोबस्त करो। साहब, आप
अरे यूं किसी के पैर नहीं छूते बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? जो औरत मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका नहीं है, उसे मैं और क्या कहूं? क्या हुआ इन्हें? भाई सिंह, जल्दी ना हॉस्पिटल ले जाओ। आप इस लफड़े में क्यों पड़ते हैं साहब? लंका बाई खुद ही भुगत लेगी। नहीं नहीं, मुझे लंका लक्ष्मी के घर मत भेजिए सरकार, मुझे सीधे शमशान भेज दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लंका बाई कौन है? अरे साहब, लंका बाई इस शहर की पावरफुल जबरदस्त औरत है। कोई सरकारी काम करवाना हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना हो तो यूं चुटकियों में दिलवा देती है। बस यूं समझ लीजिए कि लंका बाई का घर इस जिले का एक तरह से सचिवालय है। आइए आइए अर्जुन बाबू, आपका इंतजार करते करते तो इस बांदी की आंखें पथरा गई। कोतवाली से यहाँ आने में आपने 1 घंटा लगा दिया। ये देखिए, आपके लिए विस्की, ब्रांडी, चाय, कॉफी सब चीजों का इंतजाम है। फरमाइए, क्या नोश फरमाएंगे? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मोर को आने वाली बारिश की कोई खबर देता है अर्जुन साहब? उसे तो हवा में ही महक आ जाती है। उसी तरह लंका लक्ष्मी ने भी हवा में आपकी महक सूंघ ली। जैसे हमारी दुनिया में आपके मुखबिर हैं, उसी तरह आपकी दुनिया में हमने भी कई कुत्ते पाल रखे हैं। नोटों का छिछड़ा देखते ही दुम हिलाने लगते हैं। कहिए, क्या पीजिएगा? इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। यूनिफॉर्म में मैं किसी के घर कुछ खा पी नहीं सकता। हाँ, सुना है आपने हमारी एक लड़की को अस्पताल भेज दिया। आपकी मानवता की भावना का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकियों को उनके घर भेज दिया है। अच्छा, घर भेज दिया? आप देखना चाहते हैं अब वो कहाँ है? अर्जुन साहब, जो लड़की एक बार यहाँ आ जाती है फिर उसका कोई घर नहीं रह जाता। ससुराल कहिए तो यही, मैका कहिए तो यही। और हाँ, जिन लड़कियों को आपने घर भेजा था उनके घर वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया, वो फिर यहाँ आ गई। तुम लोग जाओ। उसकी वजह यह है कि इन लड़कियों की जिंदगियों की बागडोर आपके हाथ में है। ये जो आप इन लोगों का जिस्म, इनकी खूबसूरती बेचकर पैसे कमाती हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी नीचता है। इनको जिंदा रखने के लिए और अच्छे पेशे भी हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है। जब आपको मालूम है तो फिर आप ये धंधा बंद क्यों नहीं कर देती? कैसी बातें करते हैं आप? समाज के मुंह को खून लग चुका है। हमें समाज की और समाज को हमारी जरूरत है। अर्जुन साहब, इस देश के आधे लोग शराब की दुकानों और हमारे कमरों में अपनी जिंदगियां बिताते हैं। ठेकेदारों को बड़े बड़े ठेके दिलवाने में हमारी जरूरत पड़ती है। छोटी पदवी वालों को बड़ी पदवी दिलवाने में भी हमारा ही हाथ होता है। औरत के जिस्म से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। इसीलिए हम बदलना चाहते हुए भी अपने आप को नहीं बदल पाते। कीड़ा तितली बनना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चिंतामणि मीरा बनना चाहे तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। अच्छा बनने की नीयत होनी चाहिए लक्ष्मी जी। हमें बदलने के लिए समाज को बदलना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जैसी चल रही है चलने दीजिए। नहीं लक्ष्मी जी, हालात से समझौता कर लेना तो बुज़दिली है। मैं आप लोगों के दिलों में दबी हुई नेकी को फिर से जगाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलता हूं। अर्जुन बाबू, आप घर जाके नहा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह आए हैं। शुक्र है आपके अंदर इंसानी जज्बा अभी जिंदा है।